हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्धिया निखिल। आज डे 31 है। हम लोगों ने डे 30 में ज्योग्राफी में मिनरल्स किए थे और ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर किया था। ठीक है। और आज ज्योग्राफी में हम लोग करेंगे स्टेट्स एंड देयर कैपिटल। काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं आज के। स्टेट्स एंड देयर कैपिटल करेंगे। तो हम लोग क्या करना है, स्टेट्स उनकी कैपिटल से सबकी बस एक बार देख लेनी है। स्टेट्स कितनी है, 28 है। और यूटीज कितनी है, 8 है। और एक चीज ध्यान रखना है, लद्दाख ऑफ एक अलग स्टेट है। ठीक है। और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, स्टेट्स एंड यूटीज। तो जितने भी टॉपिक हैं ये ल्यूसेंट में सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं। कहाँ से पढ़ने हैं हम लोग को ये सभी टॉपिक्स? ल्यूसेंट से। और ल्यूसेंट में ही पिंक बॉक्सेस में सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब है इजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन। ठीक है। फिर यूटीज के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर देखना है। मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज देखनी है। ठीक है। जैसे अभी आज के समय तो अभी इंडिया हो गई है मोस्ट पॉपुलस। ठीक है। और कलर रेवोल्यूशन देखनी है इंडिया के। ठीक है। ये हम लोगों ने 3-4 पहले बीच में पढ़ चुके हैं। और जो भी बकाया वाले हैं वो हम लोगों को पढ़ने हैं। इसमें क्या है, ल्यूसेंट में एक साथ दिए हुए हैं पिंक टेबल में एक। तो वो बेटर रहेगा। जैसे अब पूछते क्या है, ब्लैक रेवोल्यूशन पूछते हैं। तो ब्लैक रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम। ठीक है। और जैसे ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? फिश के लिए होता है। ठीक है। सिल्वर रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? पोल्ट्री के लिए होता है। और पिंक रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? ये होता है आपके लिए, उसके जो ये लॉबस्टर होती है उसके लिए होता है। और फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी होता है। अनियन के लिए भी होता है। ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए होता है। प्रॉन के लिए भी होता है पिंक रेवोल्यूशन। ठीक है। अब जैसे पूछेंगे गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? हनी के लिए होता है, हॉर्टिकल्चर के लिए होता है। बस ये सब चीज़ें आपको फिर ध्यान रखनी है। ठीक है। और अगला टॉपिक है कंट्रीज विद देयर कैपिटल एंड करेंसीज। तो हमें कंट्रीज की कैपिटल बताना चाहिए, करेंसी, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। या फिर जिनमें अभी कोई अपने बायलेटरल रिलेशन हुए हैं इंडिया के प्रेजेंटली में, कुछ मतलब कुछ ना कुछ ऐसे वार्तालाप हुई है या कुछ इंपॉर्टेंट करंट में चला है, उनकी कैपिटल्स और करेंसीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब सिटीज एट द बैंक ऑफ रिवर, जो सिटीज बैंक ऑफ रिवर में हैं, काफ़ी सारी सिटीज हैं इंडिया की अपनी। जैसे अहमदाबाद हो गई है। ठीक है। इलाहाबाद, इस टाइप से काफ़ी सारी सिटीज हैं। और ज्योग्राफी में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है। बायोलॉजी में पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ये भी कहाँ से पढ़ना है आपको? ल्यूसेंट से पढ़ना है। ठीक है। और फिर आप प्रीवियस ईयर लगा लेंगे एसएससी के 5 to 6 ईयर्स के। तो ये काफ़ी, मैं इस टॉपिक को काफ़ी टफ टॉपिक बोलूँगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। कि अक्सर लोग, मैं अपना पर्सनल बोलूँ, मैं हमेशा ये क्वेश्चन गलत कर देता हूँ। ठीक है। इस वजह से मैंने आज बायोलॉजी में सिर्फ एक ही टॉपिक रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। इसमें काफ़ी सारी क्लासिफिकेशन दे रखे हैं ल्यूसेंट में, वो सब हम लोग को पढ़ने होंगे। जैसे कोर डाटा होता है एक। ठीक है। ये जैसे एक होता है कोर डाटा, कोर डाटा जो भी आप बोल सकते हैं उसको। ठीक है। और होता है एचिनोडर्मेटा, ऐसा करके कुछ होता है एक, एचिनोडर्मेटा, इस टाइप से समथिंग होता है। ठीक है। और एक होता है एनिलीडा, एनिलीडा। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं क्लासिफिकेशन, वो सभी क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं आपको। जो फीचर्स हैं उनके, हर एक ग्रुप्स के, वो सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। जैसे जैसे ये होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, एम्फीबियन होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एप्स होते हैं। ठीक है। मैमल्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको देखना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि, जो मैंने लास्ट में ही बताया। तो ये छोटा सा टॉपिक है आपका, 2 या 3 पन्ने का होगा, मुझे लग रहा है शायद 3 पेजेस या 2 पेजेस का होगा ल्यूसेंट में। तो इसको आप पढ़ लीजिए। ये काफ़ी, मैं इसको इंपॉर्टेंट ही बोलूँगा कि कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अक्सर लोग क्वेश्चन गलत करते हैं इस टॉपिक से। तो मैं इसको स्टार मान लेता हूँ कि आपको ये अच्छे से करना है टॉपिक, चाहे इतना टाइम लगे आपको आज। कि टॉपिक्स काफ़ी इजी है अपने पास। ज्योग्राफी में देखिए कुछ नहीं पढ़ना है, आप 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे ज्योग्राफी। बायोलॉजी भी आप आराम से करिए, जितना भी टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार पढ़ रहे हैं अगर आप, आराम से पढ़िए। और रीजनिंग में हम लोगों को प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है। और मैथ्स में हम लोगों को इंडिसेस एंड सर्ट्स ये चैप्टर लगाना है। अब देखिए ज़्यादातर लोगों ने, जो मुझे लग रहा है कि यूट्यूब से तो ख़त्म कर ही दिया होगा ये इंडिसेस एंड सर्ट्स। ठीक है। अब आप इसके प्रीवियस ही पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, रेलवे के पीवाईक्यू लगाने हैं। ठीक है। मैथ्स में सिर्फ मैं अभी फिलहाल वक्त में रेलवे की ही प्रीवियस ईयर लेके चल रहा हूँ। और साइंस में लेके चल रहा हूँ मैं एसएससी का। फिर बाद में हम लोग जो साइंस और जीके का पोर्शन है वो हम लोग रेलवे से लगाएंगे उसको। क्योंकि इस बार क्या है कि अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जितना मुझे आइडिया लग रहा है कि इस बार जहाँ तक है पेपर
टीसीएस बना सकता है, तो हो सकता है टीसीएस जैसे एसएससी का एग्जाम लेता है तो वैसा एग्जाम भी ले सकता है, कुछ बोल ही सकते हैं। या हो सकता है रेलवे का ही पैटर्न फॉलो करें। तो हम लोग सिर्फ 5 ईयर्स अगर हम लोग जीके लगा लेंगे एसएससी की तो कोई लॉस नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें तो कॉमन होती हैं, एसएससी या रेलवे कोई भी एग्जाम हो। लेकिन एक ये होता है कि हम लोग को जिस डायरेक्शन में पढ़ना है, तो जैसे हम लोग का रेलवे एग्जाम है तो हम लोग को रेलवे के डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग एक बैकअप लेके चलते हैं कि शायद हो सकता है एसएससी क्वेश्चंस भी पूछ लें। और क्वेश्चंस रिपीट तो होंगे एसएससी के रेलवे में, वो तो कंफर्म है। अगर हम ऐसे एसएससी क्वेश्चंस लगाएंगे जीके पोर्शन के तो हम लोग को फायदा ही मिलेगा। और रीजनिंग की बात है, रीजनिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम एसएससी क्वेश्चंस लगाएं। कि देखिए रीजनिंग एक तरीके से पहले पहली बात, अगर आपको रेलवे की आती है तो आप एसएससी की भी कर लेंगे, इतना डिफरेंस नहीं होता है। और बल्कि मुझे लग रहा है कि रेलवे की रीजनिंग बल्कि टफ है थोड़ा सा एसएससी से। या हो सकता है मैंने एसएससी की रीजनिंग लगा रखी है, इसलिए मुझे एसएससी की ईजी लगती है और रेलवे की थोड़ा लेवल अप लगा मुझे तो। ठीक है। और मैथ्स का लेवल एसएससी का ऊपर है, काफ़ी ऊपर है रेलवे से, रेलवे का काफ़ी नीचे है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप रेलवे का ही पहले आप लगाइए मैथ्स के लिए PYQs। ठीक है, तो आज बस आप इतना ही कंप्लीट कीजिए डे 31 में, इतना ही करना है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि लोग ज़्यादा उस चक्कर में मत पड़ें कि कितने फॉर्म्स डाले गए हैं रेलवे में। कोई कह रहा है 23 लाख डाले गए हैं, कोई कह रहा है 25 लाख, कोई कह रहा है 30 लाख डाले गए हैं। तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उन लोगों ने फॉर्म सभी ने फॉर्म डाला हुआ है। अब जैसे यूपी वाले एग्जाम में हुआ था, यूपी पुलिस वाले में, इसमें 50 लाख फॉर्म आए हैं लगभग। इसमें इस वजह से आए हैं, आप देख रहे होंगे गली मोहल्ले के कोई भी लड़के हों, चाहे वो तैयारी कर रहे हों या ना कर रहे हों, सब ने फॉर्म भर दिया है। इस वजह से यहाँ 50 लाख फॉर्म्स हैं। और हो सकता है कि आरपीएफ में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैक्सिमम सिर्फ उन्हीं लोगों ने ही फॉर्म भरा है। इस वजह से फॉर्म यहाँ पर कम है, जहाँ तक अभी लग रहा है कि हो सकता है कम हो। अभी जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा कितने फॉर्म भरे गए हैं तब तक हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो ये सब देखने की बजाय अगर आप यहाँ पढ़ाई फोकस करें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे ये टाइम मतलब वेस्ट करना है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है उसका। तो आप ये आज डे 31 है, आज हम लोगों का, कल हम लोगों का हो सकता है ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। आज इतने टॉपिक्स हो गए हैं, ज्योग्राफी कल खत्म हो जाएगी ज्योग्राफी। ठीक है। और आपका देखिए स्ट्रेटेजी के भी कंप्लीट हो गया है और आपका बायोलॉजी भी लग जाएगा आपको 4 से 5 दिन अभी। रीजनिंग खत्म हो गया है और मैथ के 4 चैप्टर चल ही रहे हैं, तीसरे चैप्टर चल रहा है। अब हम लोग कल से 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मैथ्स के रिवीजन रिवीजन स्टार्ट करेंगे, 4 चैप्टर का रिवीजन करेंगे उसके बाद। फिर हम लोग थोड़ा हॉल्ट देंगे और मैथ्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, सभी का रिवीजन करेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हर एक दिन हमारा रिवीजन होगा अब यहाँ से। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।